तो नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज सीट, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी। ये मैंने सबसे पहले वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया था, जिसमें मैं कुछ 3 मेडिकल कॉलेज की जानकारी आपको दिया था और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पर कॉलेज से लेकर के दी थी। अभी देखिए, हमारे पास एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज 10 गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में कॉलेज थे, जिस वजह से क्या हुआ था, ठीक है, जो पहले की स्थिति थी, पीटीजीएनएम में 200 सीट थी, 30 सीट थी, सिम्स बिलासपुर में 150 फंक्शनल सीट थी। 180 सीट होने के बावजूद यहाँ पे 150 फंक्शनल सीट थे, बाकी जो सीट्स पे एडमिशन नहीं हो पाया था। इसके अलावा जीएमसी राजनांदगांव था, जीएमसी रायगढ़, जीएमसी दुर्ग है ना, महासमुंद है, कोरबा है, कांकेर है, अंबिकापुर है, और लास्ट में आपको याद होगा मेरे वीडियो में मैंने लिखा था जीएमसी बाईलख। अगर हमारी लक साथ दिया, किस्मत अच्छी रही, जो कि है बहुत शानदार किस्मत आपकी, तो मैंने यहाँ पर जगह खाली छोड़ दिया था। अब बस यही चीज़ को मैं यहाँ फुलफिल करने जा रहा हूँ बेटा, जिसका कट ऑफ भी ये प्रिडिक्ट हमने किया था अनरिजर्व के लिए। कॉलेज वाइज कट ऑफ मैंने आपको बता रखा था कि किस कॉलेज के लिए क्या होगा। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर, क्या सीट बढ़ने से ये कट ऑफ एग्जैक्टली यही रहेगा या चेंज होगा? तो जवाब है बिल्कुल चेंज होगा। सर चेंज अगर होगा तो कितना चेंज होगा, क्या वेरिएशन होगा? वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सब कुछ A to Z आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास मेडिकल कॉलेज में ये अभी की स्थिति थी, ठीक है, जो जो सीट्स थी वो मैंने आपको बता दिया था। अब नए कॉलेज के जो सीट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पीटीजीएनएम रायपुर में है ना, 230 सीट पहले थी, 20 सीट और बढ़ करके 250 सीट हो चुका है, ठीक है। जीएमसी गीदम दंतेवाड़ा में 50 सीट, कबीरधाम में 50 सीट, मनेन्द्रगढ़ में 50 सीट, जांजगीर चांपा में 50 सीट, और जीएमसी जशपुर में भी कितने सीट आ गए हैं? 50 सीट आ गए हैं। तो खुशखबरी की बात यह है कि 270 सीट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से 270 सीट आपको मिलेंगे। इसी साल से, इसी सत्र से इन नए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला शुरू हो जाएगा। यानी जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो इन कॉलेज को भी आपको अपनी प्रायोरिटी में रखनी होगी, इनके अकॉर्डिंग भी आपको काउंसलिंग में जाना होगा, ठीक है। अब जरा बात को समझते हैं कि सर, अनरिजर्व का कट ऑफ 2026 का हमारे हिसाब से प्रिडिक्ट 470 था, ओबीसी का 470 था, ईडब्ल्यूएस का 430 था, एससी का 390 था, एसटी का 300 था। सर अब कट ऑफ क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है। ये 270 सीट जो आई है, हालांकि 270 सीट पूरी नहीं होती, इसमें 15% 14% कुछ जो होता है, यह ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हो जाती है। बचे हुए सीट्स जो होता है हमारे पास जो आती है, उसमें कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब लेकिन सीट तो बढ़ रहा है, तो कई लोगों का प्रिडिक्शन ये है और कई लोग ये बोल भी रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पूरे जो इससे पहले मैंने आपके लिए एक रैंक प्रिडिक्टर लॉन्च किया था। हमने फ्लैश एकेडमी ने क्या किया था बेटा? रैंक प्रिडिक्टर लॉन्च किया था। उस रैंक प्रिडिक्टर में लगभग ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के जितने स्टूडेंट हैं सभी ने अपना डाटा भेजा। तो एग्जैक्ट डाटा देखिए, एग्जैक्ट डाटा कमेंट पर कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई कमेंट कर दे या पोल कर दे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती, लेकिन फ्लैश एकेडमी के सिस्टम के पास ये एक्यूरेसी है। फ्लैश एकेडमी के सिस्टम के पास ये ताकत है कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के मार्क्स कितने क्या आए हैं, उस बेसिस पे हमारे पास पूरा डाटा है। लेकिन उस डाटा के एनालिसिस से एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 500 प्लस है, वो भी बच्चे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो अब देखिए, जो रैंक लिस्ट होता है वो कॉलेज वो क्या होता है, मार्क्स वाइज डिसाइड होता है। अभी हमारे पास मार्क्स है, उस बेसिस पे हम लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यह है, डेफिनेटली कॉलेज बढ़ने से इसका प्रभाव सीट मैट्रिक्स पे पड़ेगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट करते हैं, एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने हैं, ये भी एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो दिल थाम के रखिएगा, जल्दी ही हम अपने चैनल में ये रैंक लेकर के आएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग बता देंगे कि कट ऑफ क्या होने वाली है। कट ऑफ की बिल्कुल स्पष्ट और एक्यूरेसी वाली वीडियो आएगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है जरा मैं वो बता देता हूं। आपको तो सबसे पहले, ठीक है, www.theflashacademy.com में जाना है। तो देखिए, www.theflashacademy.com में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये हमारा कुछ मोबाइल में आपके ये खुल जाएगा पेज। इसमें प्रिडिक्ट नीट रैंक में आपको जाना है। नीट रैंक में जाने के बाद में नो योर रैंक बिफोर द रिजल्ट डू, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ अपने मार्क्स फिल करना है। जैसे सपोज आपके मार्क्स 550 है, ठीक है, प्रिडिक्ट माई रैंक करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ अपना नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, ठीक है।
इसके बाद आप अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉपर 11 12 जिसमें हैं आप, ठीक है, आपका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए आपके व्हाट्सएप पे एक कोड आएगा, एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप ये कोड डालते हैं तो देखिए एनटीए का जो डाटा एनालाइज हो रहा है और इसके बाद आपको क्या मिलता है बेटा, आपका स्कोर मिल जाता है। एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 12,298, स्टेट मेरिट रैंक आपको मिल जाएगा, कैटेगरी रैंक मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। गवर्नमेंट एमबीबीएस के 99% आपके चांस है, प्राइवेट के 99% है ही, बीडीएस डेंटल में भी चांस आपके है। ये देखिए ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे वो आपको दिखेगा, अनलाइकली है, मतलब ये आपको अलॉट नहीं हो सकता। आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं जाना है, स्टेट कोटा के थ्रू जाना है। जैसे ही आप स्टेट कोटा के थ्रू डालते हैं तो जो जो आपके इस मार्क्स पे जो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है, मिनिमम स्कोर 550 प्लस है, 535 प्लस है, वो सारा स्कोर आपको दिख जाएगा। जहां हाई चांस है मतलब उस कॉलेज में आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बहुत ही ऑथेंटिक हमारा रैंक प्रिडिक्टर है। सभी बच्चों से निवेदन है कि जाकर के यहाँ रैंक प्रिडिक्टर में अपना रैंक स्कोर प्रिडिक्ट कर ले। एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट ये होंगे जिनका मिनिमम कट ऑफ होगा, तो यहाँ से आपको बॉर्डर लाइन आपको दिख जाएगा। अगर रेड दिख रहा है आपको बॉर्डर लाइन वहाँ लिख करके आ जाएगा। तो वैसे बच्चों से एक बात बोलूँगा, आप ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन आपको भी पता है काउंसलिंग होते होते सेकेंड राउंड तक जाते जाते आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 4 से 5 महीने इसमें निकल जाने, कॉलेज अलॉट होते तक 4 से 5 महीने निकल जाने। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आप अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन पे, जिनके अगर बॉर्डर लाइन पे नहीं है, वो सेफ जोन में है, वो काउंसलिंग की तैयारी करें। द फ्लैश एकेडमी चैनल पे बने रहें, हम टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कॉलेज के लिए क्या करना है, एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, सारे जो काउंसलिंग के रिलेटेड कौन कौन से पेपर्स आपको रेडी करने, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ हम लोग इस चैनल में डिटेल वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, तो बेटा आप 5 महीने भी निकाल दिए और कॉलेज भी नहीं मिला, तो आपका समय जो है ये निकल गया ना, ये वापस नहीं आएगा। इसी के लिए फ्लैश एकेडमी ने क्या किया है बेटा, एक बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए, स्कॉलर बच्चों के लिए जो बॉर्डर लाइन पे, उनके लिए एक स्कॉलर प्रोग्राम रेडी किया है। इस प्रोग्राम में क्या होता है, हमारी जो भी फीस आप यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी टोटल फीस होती है साल भर की, कोचिंग की फीस, ट्यूशन फीस, उसको 3 पार्ट में हम लोग इंस्टॉलमेंट लेते हैं। एक बार में फीस आपको पे नहीं करनी। उसमें से भी जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपको पे करना होगा। और जिन बच्चों को अगर इसी इंस्टॉलमेंट के बाद कॉलेज अलॉट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे अगर यहाँ रहेंगे, हम उनकी काउंसलिंग में भी सपोर्ट करते हैं, हमारे गाइडेंस में रहेंगे। दूसरी चीज़, उनकी पढ़ाई भी पैरेलली चल रही है। अगर इन केस उसका सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज वो चले जाते हैं, तो जो भी फीस उन्होंने एकेडमी में पे किया हुआ है वो हम उनको रिफंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे उन बच्चों की तैयारी भी होती रहेगी और कॉलेज के लिए काउंसलिंग के रिलेटेड जो मार्गदर्शन उनको चाहिए वो भी हमसे मिलता रहेगा। आप किसी काउंसलर को 20-25 हज़ार रुपये दे देते हैं, ठीक है, कोई क्या कहना चाहिए, आजकल बहुत सारे है ना काउंसलिंग, आप पेड काउंसलिंग के लिए आप 15,000, 20,000, 25,000 दे देते हैं। मैं कहता हूँ आप फ्लैश एकेडमी में उतनी ही अमाउंट दे करके आप एडमिशन ले लीजिए, आपकी पढ़ाई पैरेलली चलती रहेगी। अगर कॉलेज मिल जाता है, बहुत अच्छी बात, हम उसमें सपोर्ट आपको बिल्कुल करेंगे। नहीं होता है, समय खराब नहीं होगा, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, आप वो जो 4 महीने की पढ़ाई है वो आपका नुकसान नहीं होगा। तो फ्लैश एकेडमी के साथ बने रहें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन जरूर दबा देना, आपको डिटेल वीडियोस हमारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।